अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं काफ़ी दिन बाद आती हूँ और फिर वीडियो अपलोड करके गायब हो जाती हूँ। आज मैंने सोचा मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ था निका थीम केक का, और ये मेरा ड्रीम ऑर्डर था क्योंकि इससे पहले मुझे कभी निका थीम केक का ऑर्डर नहीं आया और मैं काफ़ी टाइम से वेट करी थी ये कब आए और मैं कब बनाऊँ। जैसे कि हम सबको टाइम लगता है बहुत सारी चीज़ें सीखने में, स्पेशली जब आप बेकिंग कर रहे होते हैं तो बेकिंग में आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स और आपका एक्सपीरियंस, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका काम दिन ब दिन बेहतर होता रहता है। तो जो न्यूबीज़ हैं, बिगनर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि जब आप स्टार्टिंग में कोई भी काम करना सीख रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो और किसी के क्रिटिसिज्म से बिल्कुल नहीं घबराना है और बस अपने काम पे फोकस करना है, उस काम को मज़ीद बेहतर बनाना है। जैसे कि मैं भी सीख ही रही हूँ और मैं जो सीख रही हूँ सोच रही हूँ साथ साथ आप लोगों को भी सिखाऊँ। आपने देखा मैंने केक के ऊपर आइसिंग कैसे की। ये बहुत ही बेसिक तरीका है कि आपने जो पाइप एंड बैग होता है उसके अंदर आपने कोई नोज़ल नहीं डालनी, सिर्फ आइसिंग डालेंगे यानी कि क्रीम, विप क्रीम, और आगे से उसको काट लेंगे, थोड़ा मोटा सा काटेगा ताकि अच्छे से विप क्रीम निकले। और फिर आपने अपनी टर्न टेबल घुमाते रहना है और पूरी आइसिंग इसी तरह से केक को कवर करना है। फिर आपने स्क्रैपर यूज़ करना है और स्क्रैपर से आप अगेन अपनी टर्न टेबल घुमाते रहेंगे और आप अपने केक को स्क्रैप करते रहेंगे, जिससे वो एकदम जो आइसिंग है अच्छी तरह से पूरे केक पे लगेगी और आपका केक अच्छे से कवर होगा। बीच बीच में आप गलतियां करते हैं, मैं भी कर जाती हूँ, मैं भी स्टिल लर्नर हूँ, सीख रही हूँ। नीटनेस हमेशा याद रखिए, स्टार्टिंग में नहीं आती, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब बात आती है केक्स की। तो इसीलिए बिल्कुल टेंशन लिए बगैर आपने अपना काम करना है। और अगर आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन ऑर्डर्स के थ्रू ही आपका काम जो है ना बेहतर होगा। क्योंकि आप अपने घर में कितना ज़्यादा केक बना लेंगे, कितना बनाएंगे, रोज़ आपके घर में भी कोई नहीं खाएगा, बाहर भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता है देने का। तो इसीलिए स्टार्टिंग में छोटे छोटे ऑर्डर्स लीजिए ताकि आपका काम बेहतर हो। ये निका थीम मेरे पास आई थी और जो थीम का जो कॉन्सेप्ट था ना वो वाइट सिल्वर था, क्योंकि जो ब्राइड थी उसका ड्रेस भी सिल्वर और वाइट था, तो उससे आगे पीछे मैं जा नहीं सकती थी। तो मैंने क्या किया, वाइट पूरा बेस लिया, जो केक बोर्ड आता है जैसे हम केक बेस कहते हैं, सिंपल वाइट स्क्वायर, और जो बोर्ड का साइज़ है वो है 10 इंचेस, और जो केक मैंने स्पंज बनाया था वो 7 इंच के मोल्ड में, यानी कि 7 इंच के साइज़ का समझे स्पंज है, केक है। और जो बेस है वो मैंने 3 इंच बड़ी ली है, क्योंकि बड़ी बेस हम इसलिए लेते हैं अगर आपने कुछ लिखना है, नाम लिखना है, तो वो आसानी से आप लिख सकें। मैंने जो 6B नोज़ल आती है उससे मैंने नीचे बॉर्डर बनाए हैं। 6B नोज़ल से बहुत प्यारे बॉर्डर्स बनते हैं, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए, आपकी क्रीम अच्छी सी विप होनी चाहिए ताकि आप बॉर्डर्स अच्छे से बना सकें। मैं रियल फ्लावर्स लेकर आई थी, आप रियल की जगह जो आर्टिफिशियल फेक फ्लावर्स आते हैं वो भी लगा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको टेंशन नहीं होती कि फ्लावर जो है वो ख़राब नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं। तो जो रियल फ्लावर्स होते हैं उसमें आपको थोड़ी सी ना परेशानी होती है। मेरा ये पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम था मैंने किसी केक में रियल फ्लावर्स यूज़ किए हैं। और हुआ क्या, जब मैंने फ्लावर्स लगाए ना तो जब मैंने स्पंज में फ्लावर का जो डंडी थी वो डाली तो क्रीम जो है ना आगे पीछे से हिल गई थी, तो उसको मैंने हाइड करने के लिए जो पत्ते थे फूल के वो ही लगा लिए। अच्छा, अगर आप रियल फ्लावर्स यूज़ करें तो आपने कांटे अच्छी तरह से साफ़ करने हैं, पूरी डंडियों को अच्छी तरह से साफ़ करना है कि उसके अंदर कोई कांटा ना हो। और फिर मैंने पर्ल्स लगाए, सिल्वर कलर के हार्ट्स लगाए, मेरे पास मौजूद थे, और ये बहुत इमरजेंसी वाला ऑर्डर था, मुझे एक दिन की इमरजेंसी पे मिला था, यानी कि अर्जेंट ऑर्डर था, तो ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं था इसमें करने का। फिर मैंने फॉन्डेंट से कैलेंडर बनाया, उस पर फेब्रुअरी लिखा, और जिस दिन निका था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया एडिबल मार्कर से। एडिबल मार्कर्स आते हैं, आपने नॉर्मल किसी मार्कर से नहीं करना है, एडिबल मार्कर से करना है। और फिर मैंने कबूल है का जो है ना वो लगा दिया है जी टॉपर, कबूल है का टॉपर, क्योंकि थीम हमारी सिल्वर वाइट थी तो हम गोल्ड लगा नहीं सकते थे। ज़्यादातर जो टॉपर्स निका मुबारक इन सब के आते हैं ना वो गोल्ड में ही आते हैं, पर फाइनली मुझे ये ना एक मिल गया था मिरर सी, इसके अंदर ना रिफ्लेक्शन आ रही थी, और ये बहुत प्यारा टॉपर था। और साथ में मैंने फॉन्डेंट से ही ब्राइड और ग्रूम का नाम लिखा। फॉन्डेंट से आपने क्या करना है, कटर से जो है वो सारे अल्फ़ाबेट आप काटेंगे एक दिन रात पहले, क्योंकि हमने इसे ड्राई करना होता है, हार्ड करना होता है और इसको खोल के रखना होता है। अगर आप सेम डे करेंगे और या फिर उसी टाइम करेंगे जिस वक्त आपने नाम लगाना है
क्या होगा कि जब आप बोर्ड पे लगाएंगे तो वो आपके सही से सेट नहीं हो पाएंगे और स्लिप होंगे। और फिर आपने क्या करना है, आइसिंग क्रीम लेनी है और उसी को अल्फ़ाबेट के पीछे लगा के आप बोर्ड पे स्टिक कर देंगे। तो ये छोटी छोटी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी हैं और इसी तरह से मैं भी सीख रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी सीखिए। मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों को, जितना मैं सीख रही हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं और मेरा बिज़नेस पेज है बेक थेरेपी के नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑर्डर देना हो, मेरे केक्स आपने ट्राई करने हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो ये है केक की फ़ाइनल लुक और जिन्होंने ये बनवाया था उनको बहुत पसंद आया। मेरे पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।